क्या एक ऐसे दिन की शुरुआत करने का मन है जो एनर्जी और शांति से भरा हो? चलिए, आज हम एक ऐसा ही बहुत सिंपल सा स्टैंडिंग योग रूटीन सीखेंगे जिसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। आज हम जो आसन सीखेंगे ना, वो एक बहुत ही पुरानी और प्रामाणिक योग गाइड से लिए गए हैं। मतलब ये वो अभ्यास हैं जो सदियों से लोगों को स्वस्थ और खुश रहने में मदद करते आ रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। अगले कुछ मिनटों के अंदर एक पूरा स्टैंडिंग योगा रूटीन सीख लेना है, जिसे चाहे ऑफिस हो, पार्क हो या घर, कहीं भी आराम से किया जा सके। ये शरीर और मन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो फिर तैयार हो जाइए। हम अपनी इस योग यात्रा की शुरुआत एक मजबूत नींव के साथ करने जा रहे हैं। हमारा पहला आसन है हस्त उत्तनासन। इसका मतलब होता है हाथों को ऊपर उठाना। है तो ये एक बहुत ही सरल खिंचाव, लेकिन ये पूरे शरीर में एनर्जी भर देता है। जरा देखिए, ये आसन दिखने में कितना सुंदर और शक्तिशाली लग रहा है। चलिए, हम सब मिलकर इसे करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसे एक एक स्टेप करके समझते हैं। सबसे पहले तो पैरों को मिलाकर एकदम सीधे खड़े हो जाना है और उंगलियों को सामने फंसा लेना है। अब एक गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और गर्दन को आराम से पीछे की ओर झुकाना है। इसके बाद बाहों को कंधों की सीध में फैलाना है और आखिर में सांस छोड़ते हुए वापस पहली वाली पोजीशन में आ जाना है। देखिए, योग में सांस लेना उतना ही जरूरी है जितना कि आसन करना। जैसा कि देख सकते हैं, सही तरीके से सांस लेने से न सिर्फ शरीर को फायदा होता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और एकदम तरोताजा महसूस करता है। अच्छा, अब हम अपने शरीर के सबसे जरूरी हिस्से यानी हमारी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे। कहते हैं ना, एक स्वस्थ रीढ़ ही एक स्वस्थ शरीर की चाबी है। हमारा अगला आसन है कटी चक्रासन, या जिसे कमर घुमाने वाला आसन भी कहते हैं। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिन्हें बहुत देर तक बैठना पड़ता है। इस आसन को करने के ना 2 तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं और दोनों में आखिर क्या फर्क है। तो इसका पहला तरीका थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिसमें धड़ को आगे की ओर झुकाना होता है। और दूसरा तरीका थोड़ा आसान है और वो कंधों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन फायदेमंद तो दोनों ही बहुत हैं। असल में ये दोनों ही आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और कमर, पीठ और कूल्हों के दर्द को कम करते हैं। साथ ही ये दिन भर के तनाव को दूर करने में भी बहुत मदद करते हैं। अब हम आगे झुकने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। ये आसन न सिर्फ हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांत करते हैं। हमारा अगला आसन है त्रिकोणासन का एक खास रूप। इसमें हम साइड में झुकने की बजाय आगे की ओर झुकेंगे। ये आसन खास तौर पर पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। चलिए, इसे साथ में करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को मिला लीजिए। अब हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर उंगलियों को फंसा लें। बाहों को ऊपर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए कूल्हों से धीरे धीरे आगे झुकें। कुछ देर यहाँ रुकना है और फिर सांस भरते हुए आराम से वापस सीधी पोजीशन में आ जाना है। यह आसन न केवल हमारे ऊपरी शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि जब हम सीधे और ऊंचे खड़े होते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अब देखते हैं कि ये सारे आसन मिलकर कैसे एक ऐसी शक्तिशाली दिनचर्या बनाते हैं जो हमारे पूरे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देती है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हस्त उत्तान आसन शरीर को जगाता है और पोस्चर को सुधारता है। कटी चक्रासन हमारी रीढ़ और जोड़ों को गतिशील बनाता है और त्रिकोणासन हमारे ऊपरी शरीर को ताकत देता है। क्या बेहतरीन संतुलन है! ये याद रखना जरूरी है कि योग सिर्फ कुछ आसन नहीं है, बल्कि ये एक जीने का तरीका है। इस सरल से रूटीन को अपनी दिनचर्या में शामिल करके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आज इनमें से कौन सा आसन करने का इरादा है। अपनी योग की यात्रा को आगे बढ़ाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए।